हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 70। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि आर्गुमेंट पासिंग के दो मेन पैराडाइम्स से प्रोग्रामिंग में, एक तो पास बाय वैल्यू और एक पास बाय रेफरेंस। और फिर हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल के हेल्प से दोनों को डिस्टिंक्टली डिस्कस भी किया था। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन इनमें से क्या यूज़ करता है। क्या पाइथन पास बाय वैल्यू यूज़ करता है या पास बाय रेफरेंस यूज़ करता है। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा फोकस रहेगा ये क्वेश्चन को आंसर करने में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एक मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो हमने सी में डिस्कस किया था सिमिलर, लेकिन अभी पाइथन में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो एक x इज इक्वल टू 5 यानी हम x नाम का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर उसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और फिर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसको ये आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं। ठीक है, जो x हमने डिक्लेयर किया वो, और फिर वो फंक्शन में क्या कर रहे हैं, बस हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो x की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करें फ्रॉम इनिशियल वैल्यू 5 टू नेक्स्ट वैल्यू 6। ठीक है, और फिर फंक्शन कॉल के बाद भी हम वो x का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं इन द मेन प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो इस तरह से मिलेगा। तो पहला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हमको 5 मिलेगा, लेकिन अभी फंक्शन कॉल में हमने x का वैल्यू चेंज किया है। लेकिन मेन प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो x का जो भी यहाँ पे वैल्यू हमने डिक्लेयर किया था इनिशियली बस वही है, यानी जो भी हमने फंक्शन में चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो ये हमको रिमाइंड करता है कॉल बाय वैल्यू, राइट। कि जैसे हमने देखा था कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि हम फंक्शन को एक कॉपी भेजते हैं आर्गूमेंट का, और फिर इसलिए वहाँ के जो भी चेंजेस है यानी फंक्शन के जो भी चेंजेस है वो कॉलिंग इन्वायरमेंट में या मेन प्रोग्रामिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि शायद पाइथन कॉल बाय वैल्यू का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। तो ये एग्जांपल सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्स को मैंने एक लिस्ट दिया यानी कंपोजिट डेटा टाइप और जो म्यूटेबल है। ठीक है, और फिर वो बाकी सेम है कि हम उसका वैल्यू पहले इनिशियल वैल्यू प्रिंट करें और फिर वो फंक्शन को पास करें। लेकिन अभी फंक्शन में मैं क्या करूँ, वो लिस्ट का पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल डेटा ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, यानी मैं एक्स ऑफ 4 यानी ये फोर्थ इंडेक्स का आइटम जो 10 है उसको कोशिश कर रहा हूँ 0 से चेंज करने की। ठीक है, और फिर वो फंक्शन कॉल के बाद फिर से हम वो लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सरप्राइजिंगली इसके आउटपुट हम इस तरह से मिलेंगे। तो पहला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो भी इनिशियल वैल्यू ऑफ लिस्ट है वो मिल गया कि वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर कॉल इज 2 4 6 8 10। लेकिन अभी फंक्शन कॉल में जहाँ पे हमने वो लिस्ट को मॉडिफाई किया है और अगर फिर उसके बाद अगर हम x का वैल्यू प्रिंट करते हैं तो अभी हम देखते हैं कि ये 10 0 से रिप्लेस हो गया, यानी अभी फंक्शन में जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो हमारे मेन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा लग रहा है कि कॉल बाय रेफरेंस है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि कॉल बाय रेफरेंस में हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजते हैं, फिर इसलिए जो भी हम फंक्शन में चेंजेस करते हैं वो कॉल्ड प्रोग्राम में यानी कॉलिंग इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन रिमेन सेम कि ये दो में से पाइथन क्या फॉलो कर रहा है। एक वक्त तो ऐसे लग रहा था कि कॉल बाय वैल्यू और दूसरे वक्त ऐसे लग रहा है कि कॉल बाय रेफरेंस। तो इसका एक आसान सा आंसर है कि दोनों नहीं, इनफैक्ट दोनों का एक हाइब्रिड अप्रोच पाइथन यूज़ करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भी रेफरेंस है वो पाइथन में और सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। सी प्रोग्राम में क्या था, जो भी रेफरेंस था वो बेसिकली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस था, लेकिन पाइथन में ये रेफरेंस यानी वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर होता है। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जो जब भी हम एक इस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते हैं सी में, तो क्या होगा कि हमारा रैम में ऐसे जो भी हम यानी हमारा जो मेन मेमोरी है उसमें मल्टीपल स्लॉट्स रहेंगे, और उनमें से एक स्लॉट जिसका साइज़ वो इंटीजर का होगा वो बेसिकली असाइन हो जाएगा, और फिर हम उसको एक से पॉइंट करेंगे और जो भी हमने वैल्यू दिया है वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, यानी जब भी हमने x इज इक्वल टू 5 किया है तो क्या हुआ, एक 1001 फॉर एग्जांपल एड्रेस का मेमोरी लोकेशन हमको अलोकेट हुआ, उसमें वो वैल्यू 5 चली गई और फिर x इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और फिर कॉल बाय, और जब भी हम उसको x इज इक्वल टू 6 करते हैं तो क्या होगा कि बाकी सब सेम रहेगा, यानी वो सेम मेमोरी लोकेशन है, x उसको पॉइंट कर रहा है, बस उसका जो भी वैल्यू था 5 वो रिप्लेस हो गया 6 से। ठीक है, यानी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रिफ्लेक्ट हुआ है। इसलिए कॉल बाय रेफरेंस के वक्त क्या होता है, जब हम ये रेफरेंस इस तरह से पास करते हैं तो सिर्फ ये सेम मेमोरी लोकेशन के वैल्यू चेंज होते हैं, इसलिए
वो प्रोग्राम यानी फंक्शन के जो भी चेंजेस है वो हमको मेन प्रोग्राम में भी रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है पाइथन में। तो पाइथन में जब हम x इज इक्वल टू 5 करते हैं तो क्या होगा, तो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका वैल्यू 5 रहेगा और x उसको पॉइंट करेगा, और अंडर द हुड डेफिनेटली ऑब्जेक्ट किसी मेमोरी लोकेशन में ही रहेगा। तो ये सिमिलर है। लेकिन जब हम अभी x इज इक्वल टू 6 करते हैं तब क्या होता है, तो बेसिकली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फिर से इंटीजर ऑब्जेक्ट जिसका वैल्यू 6 है, और अभी x इसको पॉइंट करेगा। तो x इनिशियली ये 5 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, वो ब्रेक हो जाएगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और x अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि सी में क्या हो रहा था, मेमोरी लोकेशन सेम था, यानी x दोनों वक्त सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली इनके मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होंगे और वैल्यू तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है जब हम रेफरेंस की बात करते हैं। तो सी में जब भी हम रेफरेंस को कॉइन करते हैं तो बेसिकली वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रहेगा, और जो पाइथन के केस में वो बेसिकली रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट रहेगा, और वो ऑब्जेक्ट हमेशा डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल में इस तरह से वर्क हो रहा। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 5 जब भी हमने इनिशियलाइज कर दिया तो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और x पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और x को पास कर रहे हैं, और से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया fx, तो इनिशियली ये fx सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो हमारा मेन प्रोग्राम में है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने fx इज इक्वल टू 6 कर दिया तो क्या हो गया कि अभी एक एंटायरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और जो भी हमारा fx वेरिएबल है फंक्शन का वो दूसरे ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मेन प्रोग्राम का x अभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और फंक्शन का fx ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। इसीलिए अभी अगर हम फंक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉल बाय रेफरेंस पाइथन में वर्क होगा, ठीक है। तो ये हम आईडी फंक्शन से भी इवेल्युएट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आईडी फंक्शन बेसिकली वो मेमोरी लोकेशन का या बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आईडी हमको रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमारे सेम फंक्शन में अभी हम क्या कर रहे हैं कि x के साथ साथ उसका आईडी भी प्रिंट कर रहे हैं, कि मेन प्रोग्रामिंग में भी जो भी हमने x डिक्लेयर किया था उसका आईडी, और फंक्शन में जो भी हमने fx डिक्लेयर किया उसका भी आईडी, ठीक है। तो हमको आउटपुट इस तरह से मिलेंगे। तो पहले तो से x इज इक्वल टू 5, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उसका कुछ आईडी होगा, ये डेफिनेटली हर बार एग्जीक्यूट करेंगे तो डिफरेंट आएगा, और आपका और मेरा वैल्यूज़ डिफरेंट आएगा, लेकिन जो भी होगा ये दोनों कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x का आईडी कुछ इस तरह से मिला। तो जब भी हम कॉल कर रहे हैं तो इनिशियली fx का आईडी अगर आप देखोगे तो सेम है जो मेन प्रोग्राम का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा x का वेरिएबल है उसका जो भी आईडी है वही आईडी fx का है इनिशियली, यानी fx भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो हमारा x है मेन प्रोग्रामिंग में, ठीक है। लेकिन जैसे हमने ये fx इज इक्वल टू 6 डिक्लेयर कर दिया तो उसका आईडी चेंज हो गया। अगर आप देखोगे तो एंडिंग विथ 912 अभी एंडिंग विथ 072 हो गया, यानी ये डेफिनेटली एंटायरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। जब भी हमने fx इज इक्वल टू 6 किया है तो उसका वैल्यू भी चेंज हुआ और उसका आईडी भी चेंज हुआ है, ठीक है। और फिर वो फंक्शन कॉल के बाद हम मेन प्रोग्राम का अगर x और उसका आईडी देखते हैं तो वो सेम रहेगा जो इनिशियल था, यानी फंक्शन कॉल के पहले और फंक्शन कॉल के बाद का। तो यहाँ से डेफिनेटली क्लियर हो जाता है कि जो भी मेन प्रोग्राम का x है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि उनके आईडी सेम है। और जो भी कॉलिंग फंक्शन है, यानी सॉरी जो कॉल्ड फंक्शन है, तो उसका इनिशियल आईडी तो सेम था, यानी इनिशियली वो पॉइंट करा, लेकिन जैसे हमने एक नया वैल्यू उसको असाइन कर दिया तो उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसका आईडी हमको इस तरह से डिफरेंटली मिल गया, और ये हमने पिक्चोरिकली भी देखा है, ठीक है। तो इन अ नटशेल जो भी आर्गूमेंट पासिंग है पाइथन में, तो वो बेसिकली कम्प्लीटली पास बाय वैल्यू भी नहीं है और पास बाय रेफरेंस भी नहीं, उन दोनों का हाइब्रिड है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वो एज ए रेफरेंस जाता है, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन वो एज ए वैल्यू पास हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक अलग सा टर्म है कि इसको जनरली कहते हैं कि पास बाय असाइनमेंट, या हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं इसलिए उसको कहते हैं कि पास बाय ऑब्जेक्ट, या उसका रेफरेंस जा रहा है इसलिए पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक
लाइन में अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि पाइथन में कौन सा आर्गूमेंट पासिंग हो रहा है, तो वो हाइब्रिड ऑफ पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, जिसको हम पास बाय असाइनमेंट या पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन समरी ये है कि जब भी हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट लाइक हो गया, इंटीजर हो गया या स्ट्रिंग हो गया या कंपोजिट डेटा टाइप्स लेकिन इम्यूटेबल लाइक टपल भी पास करते हैं, तो पाइथन वर्क करेगा लाइक पास बाय वैल्यू, यानी जो भी फंक्शन के चेंजेस होंगे वो कॉलिंग इन्वायरमेंट में चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जब भी हम उसको म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास करते हैं, जैसे हो गया लिस्ट या डिक्शनरी, ठीक है, तब क्या होगा, वो थोड़ा सा पास बाय रेफरेंस के जैसे ऐड करेगा। फिर से हम कंप्लीटली लिस्ट और डिक्शनरी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी इंडिविजुअल डेटा ऑब्जेक्ट को हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, और वो चेंजेस हमारे मेन प्रोग्राम में या कॉलिंग एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये है पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में आर्गूमेंट पासिंग, कि ये थोड़ा सा हाइब्रिड है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में, और म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से आर्गूमेंट पासिंग वर्क होता है पाइथन में, कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट अगर भेज रहे तो वो पास बाय वैल्यू जैसा वर्क करेगा, यानी फंक्शन के चेंजेस हमारे मेन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, और अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास कर रहे तो वो पास बाय रेफरेंस जैसा वर्क करेगा, और जो भी हमारे डेटा एलिमेंट के चेंजेस होंगे वो मेन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको पाइथन का आर्गूमेंट पासिंग के बारे में भी काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।